इस लकड़ी को जला करके इसकी राख यहाँ पर डाल दें, आपका शत्रु गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पछताएगा और कुत्ते की मौत मारा जाएगा। दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही खतरनाक ये टोटका है। इस उपाय को जिसने कर लिया तो उसके शत्रु नेस्तनाबूद हो जाएंगे। दूसरा, जो शत्रु गुट बना करके रहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इन शत्रुओं में आपस में लड़ाई हो जाए, इन शत्रुओं में आपस में झगड़ा हो जाए, ये शत्रु आपस में लड़ मरें, तो दोस्तों ऐसा ही उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि दोनों शत्रु यदि बहुत ही प्रेम से रहते हैं और वो दोनों शत्रु आपके ऊपर शत्रुता निभा रहे हैं, यानी गुट बना करके आपके जीवन में भारी भरकम बौछार कर रहे हैं, भारी भरकम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और आपको हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, गुट बना करके आपके और भी शत्रु वो इकट्ठा कर देते हैं और ईर्ष्यावश आपकी ज़िंदगी शत्रुओं से भर जाती है, आपकी ज़िंदगी में अनहोनी घटनाएं होने लग जाती है। ऐसी घटनाएं जो आपके साथ कभी घटी नहीं थी, वो वाली घटनाएं भी आपके सामने होने लग जाती है। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इस चमत्कारिक उपाय से। आप उन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं। शत्रु के बीच में यदि लड़ाई झगड़े करवा दें तो फिर वो शत्रु आपस में ही शत्रु बन जाते हैं और हमारा पीछा छोड़ देते हैं। इसके साथ ही यदि आप शत्रु से चारों तरफ से घिर गए, आपको लगता है कि हमारे शत्रु जो है हमें चारों तरफ से घेर करके मारपीट कर रहे हैं, आप पर शत्रु कब्जा करना चाहता है, आपके मकान पर कब्जा करना चाहता है, आपकी स्त्रियों पर बुरी नज़र डालता है, आपकी स्त्रियों को हड़पाना चाहता है, यानी कि आपकी बहन बेटियों को घर से भगा लेना चाहता है, दुरात्मा का व्यक्ति है, दुरात्मा का कोई पुरुष है और ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहता है, वह नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, वो उसके मन में हमेशा आपके खिलाफ ईर्ष्या भरी रहती है। वह नहीं चाहता कि आप अच्छी नौकरी करें, क्योंकि आप अच्छी नौकरी करेंगे तो आप अच्छा पैसा लाएंगे, उसको नहीं पसंद कि आप पैसा लाएं। तो दोस्तों ऐसे जो शत्रु होते हैं, आजकल तो ऐसे शत्रु हो गए हैं जो पीठ पीछे ही वार कर रहे हैं, सामने से वार नहीं कर रहे, सामने से लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे, पता है यूँ कह रहे हैं तुझे देख लूंगा। और कैसे देखेंगे? तांत्रिक के पास जाकर के देखेंगे, आपकी कोई चीज़ तांत्रिक के पास जाकर के दे देंगे और फिर उसके बाद आपके जीवन में बस विनाश ही विनाश होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा हो गया है या आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, तो ये वाला सुरक्षा कवच मेरा आप ये उपाय सुन लीजिए। बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय, एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में से शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसको आपको करना कब है? तो इसको आपको शनिवार को, रविवार को और मंगलवार को, ये 3 दिन हैं। 3 दिन में से आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। इस उपाय को करने के 3 दिन है, शनिवार, मंगलवार और रविवार। इन तीनों दिनों में से कभी भी इस उपाय को करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका उपाय बिल्कुल सफल होगा, पावरफुल हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी आपको परेशानी आ रही है, जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी दिक्कतों का सामना आप करना पड़ रहा है, वो सारे की सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, पूरा वीडियो में आपको बताया है। और वीडियो छोटा सा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए एक बार। 108 बार लोग लिख रहे हैं, आप एक बार तो लिख ही सकते हैं। तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका अपना चैनल है ग्रो टू सक्सेस, उसको सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उपाय को बताते हैं कैसे उपाय आपको करना है। मैंने आपको इसका दिन बता दिया, मंगलवार, शनिवार और रविवार। अब आपको करना क्या है, एक पवार का पौधा होता है, पवार का पेड़, पवार का वृक्ष, ये तालाब के किनारे उगता है। तालाब के किनारे आपको ये पाया जाएगा, या तो तालाब के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे भी पवार का पौधा उगता है। इसमें ऐसी फलियां होती हैं। उन फलियों को आप क्या करेंगे, जो फलियां हो रही हैं ना, जो फलियां उनमें आ रही हैं, उन फलियों को आप तोड़ लेंगे और उन फलियों को मसल लेंगे। मसल के उसमें से लगभग 50 ग्राम बीज आप निकाल लेंगे। यानी कि पवार की फलियां तोड़ेंगे, फलियों को तोड़ करके उसमें से आपको बीज निकालने हैं और इन बीजों को आपको मिर्ची के बीज के साथ मिलाना है। सूखी मिर्ची का बीज ले लें, सूखी मिर्ची का जो बीज होता है सफ़ेद कलर का, उसके साथ इन बीजों को आपको मिलाना है और एक पोटली बांध करके अलग रख देना है। अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे बेर के पेड़ की लकड़ी। दोस्तों बेर का जो पेड़ होता है वो कई प्रकार के बेर होते हैं। देखिए एक तो होता है लाल बेर, झाड़ी बेर, जिसे जो झाड़ी जिसमें होती है, झाड़ियाँ होती है, और एक होता है बेर का वृक्ष, जो कि बेर का एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है। उसमें बेर आते हैं हरे रंग के और झाड़ी बेर में छोटे छोटे और लाल रंग के बेर आते हैं। आपके एरिया में कौन से बेर का वृक्ष पाया जाता है, कोई से भी बेर का वृक्ष हो, बेर होता है। आप बेर का वृक्ष बेरी को खत्म करने के लिए, यानी बेरी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। बेर जो हमसे बेर ले ले वो हमारा दुश्मन, और उस दुश्मन को खत्म करने के लिए बेर का पेड़ का काम में लिया जाता है। तो बेर के पेड़ की लकड़ी, आपके वृक्ष, आपके एरिया में कोई सा भी बेर का पेड़ हो, उसकी आप लकड़ी ले आए और लकड़ी इतनी लाएं कि आप उसको जलाएं, यानी कि काफ़ी अच्छी तरह से जला सकें। तो लगभग ये मान लीजिए 2, 4, 5 लकड़ियाँ आप लेकर के आएँ और 2, 4, 5 लकड़ी लेकर के आने के बाद
अब आपको क्या करना है, जो आपने पवार के बीज और मिर्ची के बीज मिलाए थे, उन दोनों बीजों को अच्छे से मिला करके अब थोड़ा थोड़ा आपको हवन करना है इस मंत्र के साथ। हवन का मतलब क्या हुआ, आपने बेर के पेड़ की लकड़ी जला दी और लकड़ी के अंदर आपको ये बीज डालने हैं। पवार के पेड़ के जो बीज थे वो और मिर्ची के बीज एक साथ मिला करके आपको डालने हैं और डालने के साथ ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र किस तरह से है, ध्यान से समझिए दोस्तों। मंत्र है ओम विकट विदक्षिणाय अमुक अमुकम हन हन पट पट स्वाहा। मैं इसको आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पर इसको लिख दूंगा, एक बार फिर सुन लीजिए। ओम विकट विदक्षिणाय अमुक अमुकम हन हन पट पट स्वाहा। ये अमुक अमुकम की जगह आपको जिन दोनों को लड़वाना है, जिन दोनों शत्रुओं के बीच में लड़ाई करवानी है, उन दोनों शत्रुओं का नाम आपको लिखना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए अजय और विजय, मैं इन दोनों में लड़ाई करवाना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या बोलूंगा, ओम विकट विदक्षिणाय अजय विजय हन हन पट पट स्वाहा, इस तरह से मैं बोलूंगा। और उसमें थोड़ी सी ये बीज जो है, मिर्ची के बीज और इस पवार के बीज, ये दोनों को मैं डाल दूंगा, जला दूंगा। फिर एक बार फिर बोलूंगा मंत्र, थोड़े से बीज फिर उठाऊंगा और फिर डाल दूंगा। इस तरीके से आपको 11 बार ये मंत्र पढ़ना है और 11 बार ही बीज उसमें डालने हैं आग में। जो आपने बेर की लकड़ी जलाई थी, बेर की लकड़ी जो जल रही है उसकी आग में आपको ये बीज डालने हैं। जो बेर की लकड़ी जो जल रही है उसकी आग में आपको ये बीज डालने हैं और बस 11 बार होने के बाद इसकी राख को, इसकी जो राख बचेगी, इसकी राख को आपको उस शत्रु के घर में डालना है जो आपका बेरी है। यानी कि जो आपस में दोनों शत्रुओं को जिनको आप लड़वाना चाहते हैं, उन दोनों के शत्रु के घर में ये राख आप डाल दें, या तो घर में डाल दें या फिर वो शत्रु जहां बैठता है वहां पर आप डाल दें। जैसे मान लीजिए किसी पार्क में वो शत्रु आपका रोज आता है या कहीं भी बाहर की तरफ वो आता है, तो वहां पर डाल दें। जहां वो व्यक्ति बैठता है वहां पर ये राख डाल दें, उस पर थोड़ी सी, एक चुटकी राख, ज्यादा नहीं डालनी, एक चुटकी, ताकि उसको पता नहीं लग पाए। और ये उसके ऊपर बैठेगा तो अपने आप दोनों शत्रु एक दूसरे के खून के प्यास हो जाएंगे, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है। जिसको शत्रु का नाम नहीं पता, जिसके अज्ञात शत्रु पीछे लग गए हैं, जिसके 1000-2000 शत्रु पीछे पड़ गए हैं, जिसके 10-15 शत्रु पीछे पड़ गए हैं, उसको नाम नहीं पता कि कौन किस पर क्या करवा रहा है, तो उसके लिए भी यही मंत्र है। वही बीज आपको जलाने हैं, जला करके राख जो बनेगी, इसमें आपको जो मंत्र बोलोगे आप 11 बार, वो ये बोलोगे ओम विकट विदक्षिणाय अमुक अमुकम शत्रु हन हन पट पट स्वाहा। इसमें आपको सिर्फ शत्रु नाश बोलना है बीच में, ओम विकट विदक्षिणाय शत्रु हन हन पट पट स्वाहा। तो यहाँ पर जो शत्रु होंगे ना, उनका नाश होगा। अब यह इस राख का आपको क्या करना है, राख तो फिर भी बनेगी, तो राख को आपको हवा में उड़ा देना है। राख को आपको हवा में उड़ा देना है छत पर जाकर के, और छत पर उड़ा करके बस नीचे आपको आ जाना है। कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस केवल मैंने जो मंत्र बताया है वही मंत्र पढ़ना है। और ये राख आप हमेशा अपने पास रखें। जब भी आपको लगे कि आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तो चुपके से राख उड़ा दें, छत पर जाकर के राख उड़ा दें शत्रु के नाम की, आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार टोटका है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर